तो अपनी लास्ट रील के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे जेक पॉल जैसा यूट्यूबर एक बॉक्सिंग फाइट में ऑलमोस्ट 700 करोड़ कमाता है, वहीं यूएफसी चैंपियंस इस्लाम माचेव, इलिया टुपुरिया सिर्फ 10 या 20 करोड़। तो आखिर एमएमए फाइटर्स और बॉक्सर्स की अर्निंग्स में इतना डिफरेंस क्यों है? अब बहुत लोगों को यहाँ पर मिसकंसेप्शन होता है कि बॉक्सिंग एक पुराना स्पोर्ट है और बॉक्सर्स ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पर इतना डिफरेंस है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन रियलिटी यूएफसी चैंपियंस और बॉक्सर्स की ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलैरिटी होती है, और तो और कुछ यूएफसी चैंपियंस आज के टाइम पे ज्यादा ही पॉपुलर हैं। तो सबसे बड़ा रीजन इस पे डिफरेंस का बॉक्सिंग के अंदर मोहम्मद अली एक्ट के कारण आता है। तो साल 2000 में यूएस के अंदर एक फेडरल लॉ पास हुआ बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के लिए, जो कि बेसिकली बॉक्सर्स को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है और उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है खुद के लिए चूज करने का। और सीधा सीधा बताऊं तो इस एक्ट के कारण बॉक्सर्स इंडिपेंडेंटली प्रमोटर्स के साथ नेगोशिएट कर पाते हैं अपना पैसा, और इसके कारण इवेंट से कमाए हुए रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 60 to 80% पैसा बॉक्सर्स को मिलता है। बट वहीं एमएमए के अंदर ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, और यूएफसी फाइटर्स यूएफसी एज अ कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पैसा लिखा होता है वही मिलता है, चाहे इवेंट फ्लॉप हो या सुपर हिट। और इसीलिए यूएफसी इवेंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन स्टिल उसके रेवेन्यू का सिर्फ 10 से 15% ही फाइटर्स को मिलता है। अब हाँ, फिर इसके कारण यूएफसी फाइटर्स को अपने आप को ज्यादा प्रमोट मार्केट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यूएफसी खुद हैंडल करती है, और सिर्फ टॉप के ही प्रोफेशनल बॉक्सर्स यहाँ पे करोड़ों में कमाते हैं। बाकी ये जानने के बाद आप क्या बनना चाहोगे, बॉक्सर या एमएमए फाइटर? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।